आप आदमखोर। बताइए, शेरों से आपका कैसा रहा? आपका कभी आमना सामना हुआ? कितने पास से देखा, कितनी नज़दीक से देखा, कितना दूर से देखा, ये बताइए। मतलब मैं आपको शेर का वो बताइए। मैं यार शेर को मैंने जितनी बार भी देखा है ना आज तक, मतलब जब भी आप टाइगर कोई भी देखेगा तो टाइगर को भुला नहीं सकता। मतलब एक बार अपनी माशूका को भुला सकते हैं, अच्छा, लेकिन माशूका से याद आया कि एक बार एक शेर ने अपनी शेरनी से कहा, ये बताओ मेरे से पहले तुम्हारे किस किस से रिश्ता था? तो शेरनी ने कहा, आप किस बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। नहीं, शेरों का रिश्ता जो होता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है मामला हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस पर खैर और भी चर्चा करेंगे, मतलब बातें करेंगे। तो किस्सा इस बार मैं सोच रहा था कि शेर खा का पहला एपिसोड है और सबसे ज़्यादा जो लोगों की डिमांड या सोच आदमखोर को लेकर के हाँ गलत हाँ, फहमियाँ रहती मैन हैं या ईटर्स। जानने की वो रहती है, जिज्ञासा होती है लोगों के मन में। तो मुझे लगा कि इस बार मैं मैनीटर्स पे बात करूँगा। और जब आदमखोर जिसको हम कहते हैं, आदमखोर शेर, तो सबसे जो मैंने विटनेस किया, मैंने खुद देखा, खुद भी शूट पे था, वो था कॉर्बेट का मैनीटर। ये बात है 2009-10 की। सुंदर खाल में एक मैनीटर आया, आदमखोर शेर, जिसने 6 लोगों को ऑफिशियली मारा और अनऑफिशियली मेरा मानना है 15 लोग निपटाए होंगे उसने, 15 से 20, क्योंकि कुछ पागल जो हो जाते हैं शहर में उनको जंगल, मतलब शहर से बाहर ले जाते हैं। तो कॉर्बेट में रामनगर है, रामनगर से बाहर सुंदर खाल इलाका आता है, वहाँ पे छोड़े गए, वो दिखते नहीं थे। तो ये इलाका जो है सुंदर खाल का आदमखोर टाइगर जो था, बाघ जिसको हम कहते हैं, उसकी कहानी है। सुंदर खाल जो है वो कोसी रिवर के बैंक पे, यानी उसके किनारे बना हुआ बसा हुआ जी। गांव है, हाँ। जिसमें करीब आज की डेट में 2,500 वोटर्स रहते हैं, यानी मोटा मोटा 3-3,500 लोगों की आबादी वहाँ पे है अभी। और ये रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न में आता है। और रोड की इस तरफ, यानी अगर आप मेरी तरफ से देखें बाएं तरफ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का इलाका शुरू होता है, यानी जंगल। अच्छा। तो ये प्राइम कॉरिडोर है टाइगर के ओके। आने जाने का। और वहाँ पे इंसान रह रहा है, इंसान को तो लगता है पहले हम फर्स्ट। हम अगर फर्स्ट। चांद पे भी जाके इंसान कूदे चुका है, वो हम फर्स्ट झंडा गाड़ दिए जा करके कि हम फर्स्ट। उसे लगता है कि मैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हूँ और मेरे बस इर्द गिर्द बस सब सब चीज़ मेरा है। है ना, सब बसा अरे हुआ है। इनका बस चले तो रात में इंसानों का हवाई जहाज लेके सूरज में घुसने की कोशिश करते हैं कि ठंडा आ गया होगा, चलिए इसमें भी घुस लेते हैं। घुसपैठिया जो है इंसान है, जानवर और जानवर बाकी नहीं। दुनिया में कुछ नहीं है। तो ये लोग बीच में खड़े हैं, सुंदर खाल। मतलब आप जा रहे हैं अपने घर के रास्ते में, सडनली आपको पता चले कि जो बीच के रोड है उस पर किसी ने ठेला खड़ा कर दिया, तब आप हाँ। गुस्सा करते हैं ना बिल्कुल। कि हटाओ ठेला, मुझे घर में जाना है। तो आपने टाइगर और मतलब कॉरिडोर के बीच में सुंदर खाल आ गया है। तो ये हादसा 2010 में शुरू हुआ और 2011 आई थिंक फरवरी में इनको मारा गया, मतलब फाइनली ऑर्डर पास हुए। तो मुझे एक किस्सा याद है कि पूरन करके एक लड़का था जो सुंदर खाल गांव में उसकी शादी लगी हुई थी, अपनी फियांसे से मिलने आया था। और मिलने के बाद घर से नहीं भाई, अपनी मंगेतर से मिलने आया तो बड़ा सभ्य तरीके से बिस्किट चाय पानी पिया, निकल लिया। फिर लगा होगा थोड़ा देर बात कर लेते हैं, तो सुंदर खाल की एज पे ही रुक करके फ़ोन लगा करके बात कर रहा था उसको। अपना टाइगर साहब आए और उनके लिए तो रबड़ी और मलाई की तरह इंसान होता है, रगड़ के खा गए उसी जगह। तो ये किस्सा वो हुआ। फिर चूँकि 6 हो चुके थे तो एक आध को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन उनको फिर मारने का ऑर्डर हुआ और उनको फिर मारा गया। और वो नहीं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 की। क्योंकि जब तक सुंदर खाल रहेगा वहाँ पे आदमखोर टाइगर बनना नहीं चाहता, उसको बनना पड़ेगा। ओके। टाइगर जानबूझ के नहीं मारा, आप उसके रास्ते में उसने आपको पेल दिया। तो अभी पिछले 2022 में भी हुआ था। 2 बंदे उसके आगे जाते हैं, टाइगर के आगे धनखड़ी गेट, मतलब मेन कॉर्बेट की एंट्री है, उसके आगे आप जाते तो मोहान एक जगह पड़ती है, मोहान, मोहन वाला मोहान। वहाँ से 2 लड़के आ रहे थे, एक का नाम अनस था और एक का नाम सफ़ीकुल या कुछ था। तो अनस बच गया था और जो दूसरे वाले थे वो साहब नहीं बचे। शफीकुल साहब नहीं बच पाए। सफ़ीकुल या कुछ नाम था, एनीवे अनस एनीवे, तो हाँ, नाम इम्पोर्टेंट नहीं नाम है। हाँ इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ। 2 लोग थे बाइक से, वो 8:30 बजे रात होगी,
ये जानते हुए कि जब प्राइम कॉरिडोर है, जंगल के एज है, तो रात को 8:30 बजे का है रिस्क ले रहे हो बाइक से, वो भी। टाइगर था, झाड़ में छुपा, वो कूदा, बाइक गिरी, वो अनस भागा और दूसरे वाले को उसने पकड़ लिया। अनस ने जब तक पुलिस वालों को बताया, वहाँ पे चौकी थी मोहान के पास, वन विभाग की, वहाँ गया वो जब लोग तक ढूंढने। वहाँ गया होगा तब तक तो कुछ नहीं, कहीं वो और चले गए। हाँ, एक आध हाथ बचा होगा, निपटा दिया फटाफट उसने, क्योंकि रात में तो नहीं, वो दूसरे हंसने, मुझे नथिंग इज सीरियस। फिर अपने हिस्से का रिस्क भी ले रहे हैं ना, अब रात आप में हाँ, निकल और रहे हैं, रिस्क आप आप जा ले रहे हो, वो हैं, आपको थोड़ा पूछ के मैं आऊँ तुम्हें उठा के ले जाऊँ, ऐसा तो नहीं हुआ। आप गए, पेल दिया, खत्म। लेकिन ये आप जब बता रहे थे तो जैसे जंगल में जब शेर पकड़ता है किसी को, तो जैसे इसने एक बार खाया, तो क्या ऐसा होता है कि जैसे हम कहते हैं बिल्ली के मुंह में खून लग गया, तो क्या वैसा होता है कि आप उसने एक बार इंसान को खा लिया है तो उसे उसका जो गोश्त है वो बड़ा अच्छा लगा और उसने सोचा कि अब वो आदमखोर बन जाएगा? क्या इसकी संभावना होती है? अच्छा, वही सवाल जो है अपना तिवारी 3 ताल वाला नहीं पूछा, क्योंकि वो तो वेजिटेरियन है, तिवारी दुबे। आप चूँकि हैं तो इसलिए वो खून लग गया, टेस्ट मिल गया, जैसे बकरा और मुर्गे में फ़र्क होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इंसान एक बार वो मार लेता है तो उसको बहुत इजी प्रे, मतलब आसान से शिकार करने वाला, एक इंसान को भी जानवर ही समझता होगा ना, उसको थोड़ा पता है कि इंसान होता है। तो सबसे आसान जानवर उसको इंसान लगता है उस समय, जिसकी जो भाग नहीं सकता। आप हिरन जितना तेज भाग पाएंगे? नहीं। कितना भाग लेंगे? भाग लेंगे, अगर जैसे भागना हो आप भाग लेंगे। तेजी से कितनी देर भाग लेंगे? तेजी से कितनी देर? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट। 10 मिनट 7 मिनट में मुंह से खून बग देंगे आप, समझिए, ज़्यादा मत फैंटम बनिए। अगर पूरी तेजी से भागे 3 मिनट नहीं भाग सकते। हाँ, मतलब अगर फुल स्पीड से भागेंगे तो शायद नहीं भाग 3 मिनट भी नहीं। हाँ। 1.5 मिनट में तो फेफड़ा फट जाएगा और मुंह से खून बग देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी भाग नहीं पाता, प्लस टाइगर को ड्रैग करने में बड़ा आसान है। अब एक भैंसा मारता है, वो 300 किलो का होता है, इंसान 55 कितना होगा, 60? अरे 70। चलिए 70 भी आराम से उठा के ले जाएगा। केशव होता तो और आसानी से, केशव 45-47 में होगा, 45 किलो का। तो खैर, तो उठा के ले जाना भी आसान है, खाना भी आसान है, भाग भी नहीं सकता। तो एक चॉइस नहीं कहूँगा, एक कंफर्ट, एक आसान प्रे होता है, इसलिए कर लेता। लेकिन टाइगर आदमखोर होता नहीं है, बाय बर्थ टाइगर नहीं होता, वो किसी वजह से बनता है। जैसे लोग ने कहते मैं मुजरिम नहीं बनना चाहता, हालात ने मुझे बना दिया। माँ के पेट से आदमखोर नहीं पैदा होता। हाँ, जैसे कोई गुंडा माँ के पेट से गुंडा पैदा, हालात उसे बना देता है। फिल्मों में सुना जाता है, हालात ने मुझे बना दिया। फिर मैं उधर चला जाऊँगा गुंडे वाले पे, जो मुझे हालात ने बनाया नहीं था, मैं हालात बनाता था गुंडा बनने के लिए। वो अलग बात है, बन नहीं पाया। जितना कर सका भरसक कोशिश की। किया उधर भी आपने, ऐसा नहीं है, वो किससे हमने सुना है। वो तो सुना है। तो आदम कोई खोर होता नहीं, वो बन जाता है। वो ऐसे बनता है कि कई बार बुढ़ापा एक वजह होता है। बुढ़ापे में जैसे लोग सठिया जाते हैं, तो टाइगर सठियाता नहीं, कमज़ोर हो जाता है, तो उसको लड़ना पड़ता है अपने टेरिटरी के लिए। टाइगर जो है अपने इलाके में रहना पसंद करता है, तो उस इलाके में बूढ़ा हो गया, कोई ताकतवर शेर आ गया, तो वो लड़ेगा तो हारेगा बूढ़ा शेर, बिल्कुल। दूसरे टेरिटरी में वो भी हारेगा, या तो मार दिया जाएगा, या वो भाग करके इंसानों वाले इलाके में आ जाएगा। तो वहाँ वो कुत्ते के चक्कर में आता है, तो कुछ इंसान को भी उठा के ले जाता है। तो आदमखोर वैसे हो जाता है। कई बार वो जख्मी हो जाता है, उसके पंजों में कांटे गड़ गए, या अपाहिज हो गया। कई बार हिरन के सींग वगैरह लग जाते हैं, या पर्कुपाइन अटैक कर देती है, आँख फूट गई, कुछ हो गया। तो उस हालात में भी वो आदमखोर बनने के चांसेस होते हैं। तो जब आप सूरी साहब के साथ, जिनका जिक्र आप अक्सर करते हैं,